आज पढ़ाई हो रही है अध्याय 8वां 8 सोशल कंट्रोल। हेडिंग है 11th का फर्स्ट ईयर। सोशल कंट्रोल मतलब सामाजिक नियंत्रण है ना। सामाजिक नियंत्रण प्रत्येक समाज अपने सदस्यों की व्यवहारों का नियमन करने के लिए नियम की ऐसी प्रणाली निर्धारित करती है जिससे सामाजिक जीवन को संगठित बनाया जा सके। चाहे सामाजिक जीवन को संगठित बनाने के लिए हमें नियंत्रित रहना पड़ता है, कंट्रोल रहना पड़ता है। इसी प्रणाली अथवा व्यवस्था सिस्टम को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। वास्तविकता यह है कि एक ही समाज के विभिन्न सदस्यों की शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताएं एक दूसरे से बहुत अलग होती है। क्या होती है? भिन्न होती है, अलग होती है। परिणाम यह होता है कि सभी व्यक्ति अपने शक्ति की योग्यता के अनुसार अधिक से अधिक सुविधाएं और अधिकार प्राप्त कर लेने का प्रयास करते हैं। हर कोई प्रयास करता है अपने आप में। सामाजिक नियंत्रण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, समूह और वर्गों के व्यवहारों को हम इस तरह नियंत्रित किया जाता है जिससे संघर्षों को कम से कम करके उसके बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे कोई भी कहीं कुछ हो गया झंझट, तो उसको हम नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रोत्साहन देके उसको हम सिस्टम को अच्छा बनाते हैं, कंट्रोल करके, व्यवस्था सिस्टम को अच्छा करके। इसी कारण सामाजिक नियंत्रण को, सोशल कंट्रोल को समाजशास्त्र में एक आधारभूत व्यवस्था के रूप में स्पष्ट किया गया है। एक सोशियोलॉजी में इसको व्यवस्थित रूप से बताया गया है। प्लेटो और अरस्तु के समय से लेकर आज तक सभी विद्वान यह मानते हैं कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण का होना अधिक आवश्यक है। समाज में व्यवस्था सिस्टम को बनाए रखने के लिए, देश में सिस्टम को व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार चाहती है कि सिस्टम को अच्छे से बनाए रखे। इसके लिए हमें कंट्रोल करने की व्यवस्था की जाती है। कहीं कोई संघर्ष हुआ, कोई उपद्रव हुआ है ना, तो उसके लिए कंट्रोल करती है हमारी सरकार, है ना, प्रशासन उसकी व्यवस्था करती है। नियंत्रण के अभाव में ही व्यक्तिगत स्वायत्तता इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है। यही कारण है कि सभ्यता के विकास की आरंभिक समय से लेकर आज तक किसी न किसी पद्धति से व्यक्ति और समूहों के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाया जाता रहा है। शुरू में यह कार्य विभिन्न धार्मिक नियमों, व्यवस्थाओं, प्रथाओं तथा परंपराओं के माध्यम से समूह के मुखिया द्वारा किया जाता था, जबकि आज के विकसित और जटिल समाज में सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की द्वारा नियंत्रण की स्थापना की जाती है। सामाजिक नियंत्रण की बढ़ती हुई पहल को देखते हुए अनेक समाजशास्त्रियों ने इसके विभिन्न पक्षों की विवेचना की है। रॉस ने तथा रूसिक ने विद्वान हैं, इन्होंने सोशल कंट्रोल के रूप में भी पुस्तक लिखकर इन महत्वपूर्ण अवधारणा के विभिन्न पदों को स्पष्ट किया है। इनके अतिरिक्त लैंडिक्स, फोर्टिज, लेपियर तथा बाटोमोर आदि के प्रमुख समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति, नेचर को इसकी जरूरत की विवेचना के आधार पर स्पष्ट किया है। ये कौन है बाटोमोर लोग? ये समाजशास्त्री हैं। हाँ, है ना, क्या है ये? समाजशास्त्री हैं। अब देखिए सामाजिक नियंत्रण का अर्थ जानिए। यानी सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ ऐसी प्रयास से है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था की एकता को बनाए रखा जाता है। यह कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम तो यह कि किसी केंद्रीय सत्ता के द्वारा व्यक्ति और समूह के व्यवहार पर व्यक्ति के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, जबकि दूसरी विधि यह हो सकती है कि विभिन्न व्यक्ति और समूह प्रशिक्षण के द्वारा सामाजिक नियमों और कानूनों को इस प्रकार स्वीकार कर ले जिनसे उसके बिहेवियर नियमबद्ध हो जाए। इसी आधार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण को भिन्न भिन्न शब्दों में विभाजित परिभाषा दिया है, अलग अलग अर्थ में परिभाषा दिया है। आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार दबाव की वह विधि जिसे समाज व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों को लागू करने के उपयोग में आता है ना।
सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। देखिए, आगमन निम्कोफ के अनुसार दबाव की वह विधि जिसे समाज व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों को लागू करने के उपयोग में लाता है सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। किसके अनुसार? आगमन द निम्कोफ के अनुसार। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस प्रणाली से है जिससे पूरी सामाजिक व्यवस्था सिस्टम एकता बनी रहती है तथा जिसकी सहायता से यह व्यवस्थाएं परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करने में सफल रहती है। समझ रहे हैं? इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल से अलग है। सेल्फ कंट्रोल से क्या है? अलग है। आत्मनियंत्रण एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने प्राण व्यवहारों और मनोवृत्तियों पर इस तरह नियंत्रण रखती है जिससे वे कोई ऐसा कार्य न करे जो समूह कल्याण के विरुद्ध हो। इसके विपरीत सामाजिक नियंत्रण किसी समूह अथवा राज्य के द्वारा स्थापित किया जाने वाला वह नियंत्रण है जो प्रथागत नियमों अथवा कानूनों के द्वारा लागू किया जाता है। इसमें सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने की प्रशिक्षण, आग्रह शक्ति के उपयोग तथा दंड जैसी अनेक विधियां शामिल है। इसके बाद भी आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल इसी दृष्टिकोण से उपयोगी है कि इससे जितनी अधिक वृद्धि होती है सामान्य नियंत्रण की व्यवस्था उतनी ही प्रभावशाली हो जाती है। यानी अपने आप, गौर कीजिएगा, अपने आप सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल किया जाता है। सेल्फ नियंत्रण, अपने आप स्वयं कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। देखिएगा, समाज में बहुत चीज को चलाने के लिए घर की जैसे मुखिया होती है ना। बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो हमको कंट्रोल करना पड़ता है। हमारी घर की व्यवस्था सिस्टम में कोई चेंजिंग हो रहा है, गलत हो रहा है, तो घर के मुखिया को उस व्यवस्था में, उस सिस्टम में व्यवस्था को लागू करने के लिए घर में कंट्रोल किया जाता है। जैसे लील हमारे बच्चे भी कुछ गलत रास्ते में जा रहे हैं, देखिएगा, तो हमें समाज में रहना है। समाज में सभी तरह की रीति रिवाज, कल्चर, हर तरह की, छोटा बड़ा, हर तरह की सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें व्यवस्था को, सिस्टम को, हर चीज़ में सिस्टम होती है, हर चीज़ में सिस्टम होती है। आप गौर कीजिए, तो उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। अब व्यवस्था के में एक क्या करना पड़ता है? कंट्रोल की आवश्यकता होती है। कोई कंट्रोल से बाहर जा रहा है, कंट्रोल से बाहर काम कर रहा है, तो हमें उसे कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो आज अध्याय 8वां का पढ़ाए सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। क्या पढ़ाए? 11th फर्स्ट ईयर का सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। तो किसी भी राज्य, देश, व्यवस्था, समाज को चलाने के लिए हमें कंट्रोल, नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। बस आज इतना ही।